राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों को करते हुए निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? कर्मों को समय से भगवत समर्पित भी करते हैं परंतु निर्लिप्त नहीं हो पा रहे। बिना ज्ञान के निर्लिप्तता नहीं आती। यदि भगवत स्मरण करते हुए कर्म किया जाए और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो ये साधन दीर्घ काल तक करने पर उसके अंदर ज्ञान का स्फुरण होगा। तब वो देख पाएगा कि कर्ता तो देहाभिमान है, मैं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। त्रिगुण माया की प्रेरणा से यंत्रवत शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, मैं उनका दृष्टा हूं, करता नहीं। जब दृष्टा भाव आ जाएगा तो निर्लिप्त हो जाओगे। और जब अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते देहाभिमान रहेगा तो कर्ता भाव बना ही रहेगा, लिप्तता बनी ही रहेगी, कर्मफल की आशा बनी रहेगी, आवागमन का चक्र पुष्ट होता रहेगा। इसलिए सदगुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से देहाभिमान का नाश कर दे, कर्ता भोक्ता भाव का नाश कर दे, साक्षी भाव से स्थित हो जाए, दृष्टा भाव में स्थित हो जाए तो कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा। कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकेगा। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए। जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म, और मामनुस्मर अर्थात भगवान का भजन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप स्मरण, रूप ध्यान स्मरण, गुण लीला चिंतन स्मरण। स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है, और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, इनके द्वारा ही कर्म होता है। मेरे द्वारा कर्म नहीं होता, मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अद्वैत सिद्धि होना किस प्रकार संभव है? क्या अद्वैत सिद्धि होने के बाद पहले की तरह जीवन सामान्य रहता है? रस्सी को सांप जान लेने से ही भय भ्रम उत्पन्न हुआ। जब हमारी मिथ्या दृष्टि सर्प बुद्धि खत्म हो गई तो भय भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो वैसे ही पड़ा है, केवल भय और भ्रम नष्ट हो गया। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, वही ब्रह्म जो तू है तत्त्वम असि। तुम्हारा संकल्प ही नानात्व को प्राप्त हुआ है। संकल्प रहित हो गए, नानात्व का भाव खत्म हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो बस वो अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में ही खेलता है, अपने आप में ही वो व्यवहार करता है। वो वहां द्वैत है ही नहीं उसकी दृष्टि में। देखने वालों को लग सकता है कि एक साधारण पुरुष जैसी उसकी खान पान उठना बैठना चेष्टा है, लेकिन उस करता हुआ भी वो नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जान रहा है कि सुनने का काम श्रवणेंद्रिय का है, खाने का काम रसेंद्रिय का है, पोषण प्राणों का होता है। मैं तो केवल इसका देखने मात्र से दृष्टा मात्र हूं। तो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर सब अपनी आत्मा है, ये नाना तो खत्म हो जाता है, एक केवल रह जाता है।
तो उसका व्यवहार भले आपको संसारिक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसकी स्थिति संसार से परे होती है। व्यवहारिक तो ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे एक अज्ञानी पुरुष ऐसे एक ज्ञानी पुरुष। महाराज जी, सामने वाले ने प्रतिकूलता किया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा उस समय उस महापुरुष के हृदय में? यही स्थिति है कि सामने से आई हुई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के चल देगा। हमने देखा है, हरगोविंद जी की रास हो रही थी, ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। तो एक संत दिगंबर आए, सबसे पीछे खड़े थे हम, तो आए और खड़े हो गए। वैसे विशाल शरीर, गौरवर्ण, ऊर्ध्व दृष्टि, देखने से ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। थोड़ी देर ऐसे रास को देखते रहे। एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी। वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन लात मार रहा है। इतने शरीर से निरपेक्ष स्वरूप स्थित, यदि आई हुई प्रतिकूलता का वो विरोध करते हैं, अपमान का, तिरस्कार का विरोध करते हैं, तो अभी उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट जाए तो मैं किसको दोष दूं? मेरे हाथ से मेरे को चोट पहुंच जाए तो मैं किसको दोष दूं? ऐसे वो महात्मा जो ब्रह्मबोध संपन्न होता है, वो आत्मदृष्टि रखता है, एक तरफ कोई चंदन लगावे और एक गाल में तमाचा मारे, समान दृष्टि जब दोनों के प्रति होगी तब वो महात्मा कहलाएगा।